क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी गिलहरी ने भारतीय साहित्य में एक ऐसी कहानी रची जो आज तक लाखों लोगों के दिलों को छू रही है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रिश्ते की जो दिखाता है कि प्यार की भाषा कितनी सार्वभौमिक होती है। हम आप महादेवी वर्मा जी की गिल्लू की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह कहानी सिर्फ एक संस्मरण नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं का एक अनूठा दस्तावेज है। बिल्कुल। और जानती हैं क्या खास बात है? महादेवी जी ने इस कहानी को 1960 के दशक में लिखा, जब पर्यावरण और जीव जंतुओं के प्रति संवेदनशीलता का विचार इतना प्रचलित भी नहीं था। तो क्या आप कहना चाहेंगे कि महादेवी जी अपने समय से आगे की सोच रखती थी? देखिए, यह कहानी एक सामान्य दिन से शुरू होती है, एक घायल गिलहरी का मिलना। लेकिन महादेवी जी ने इसे एक ऐसा मोड़ दिया कि यह मानवीय करुणा का प्रतीक बन गई। उन्होंने न सिर्फ उस गिलहरी को बचाया, बल्कि उसे एक नई पहचान दी, गिल्लू। और यह भी दिलचस्प है कि कैसे गिल्लू ने महादेवी जी की दिनचर्या को समझ लिया। वह उनके लिखने के समय शांत रहता, बीमारी में उनका साथ देता। हाँ, और यहीं से कहानी एक नया आयाम लेती है। गिल्लू सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं था, वह एक ऐसा साथी बन गया जो महादेवी जी की हर भावना को समझता था। क्या आप जानती हैं कि वह उनकी कलम से भी जलन महसूस करता था? ओह, यह तो मैं नहीं जानती थी। क्या आप इस बारे में और बता सकते हैं? जब महादेवी जी लिखने में व्यस्त होतीं, तो गिल्लू कभी-कभी उनकी कलम को काटने की कोशिश करता, जैसे वह कह रहा हो, मुझे भी ध्यान दीजिए। ये छोटी-छोटी बातें दर्शाती हैं कि जानवरों में भी कितनी गहरी भावनाएं होती हैं। और यही तो इस कहानी की खूबसूरती है। यह सिर्फ एक गिलहरी की कहानी नहीं है, यह मानवीय संबंधों की एक गहरी समझ प्रस्तुत करती है। बिल्कुल। और जब गिल्लू की मृत्यु होती है, तो महादेवी जी उसे तुलसी के पौधे के नीचे दफनाती हैं, वहीं जहां वह अक्सर बैठा करता था। यह क्षण कहानी को एक गहरा भावनात्मक मोड़ देता है। मुझे लगता है कि आज के समय में, जब हम प्रकृति से इतने दूर होते जा रहे हैं, यह कहानी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। सही कहा। और इसलिए यह कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी तब थी। यह हमें याद दिलाती है कि प्रेम और करुणा की कोई सीमाएं नहीं होती, और कभी-कभी सबसे छोटे जीव भी हमें जीवन के सबसे बड़े सबक सिखा सकते हैं। तो क्या यही है इस कहानी का मूल संदेश? हाँ, लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि ये कहानी हमें सिखाती है कि साहित्य केवल कल्पना की उड़ान नहीं होती। ये जीवन के वास्तविक अनुभवों से जन्म लेती है, और इसीलिए इतनी प्रभावशाली होती है। और शायद यही कारण है कि गिल्लू आज भी स्कूलों में पढ़ाई जाती है और नई पीढ़ी को प्रेरित करती है। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे एक छोटी सी गिलहरी ने महान साहित्यकार महादेवी वर्मा के जीवन को छुआ, और कैसे उनकी कलम ने इस छोटे से जीव को अमर कर दिया।